कला जिसे हम आंखों से देखते हैं, पर कभी-कभी कला वो भी होती है जिसे शरीर से झेला जाता है। दर्द, खतरा और हद से ज्यादा सच। आज हम बात करेंगे उस महिला की जिसे दुनिया द ग्रैंडमदर ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट कहती है। एक ऐसी कलाकार जिसने अपनी कला के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। मरीना अब्रामोविच। ये सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं, ये साहस, आत्मा और सीमाओं को तोड़ देने की कहानी है। मरीना का जन्म 30 नवंबर 1946 को बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुआ था। उनके माता-पिता युद्ध के हीरो थे, सख्त, अनुशासित और भावनाओं से दूर। मरीना बताती है, मैंने प्यार से ज्यादा शोर और अनुशासन देखा। उनकी मां अक्सर उन्हें सजा देती, लंबे समय तक खड़े रहने की, चुप रहने की और हर गलती पर नियंत्रण सीखने की। यहीं से मरीना ने एक अजीब बात सीखी। दर्द से भागना नहीं है, उसे परखना है, उसके आर पार जाना है। यही सोच आगे चलकर उनकी कला का असली आधार बनी। 70 के दशक में मरीना ने महसूस किया कि परंपरागत पेंटिंग उनकी आत्मा को व्यक्त नहीं कर सकती। उनके लिए शरीर ही उनका ब्रश था और दुनिया उनका कैनवस। इसलिए उन्होंने चुना परफॉर्मेंस आर्ट, एक ऐसी कला जिसमें कलाकार खुद को ही अनुभव बना देता है। लोगों ने कहा, यह कला नहीं है, पर मरीना के लिए यह सब कुछ था। दोस्तों, अब हम आते हैं मरीना के सबसे खतरनाक और प्रसिद्ध परफॉर्मेंस पर। रिदम शून्य, 1974। इटली के एक हॉल में एक टेबल पर 72 चीजें रखी थी। फूल, पंख, शहद, चाकू, चाबुक और यहां तक कि एक लोडेड पिस्तौल तक। मरीना ने दर्शकों से कहा, मैं 6 घंटे तक कुछ नहीं करूंगी, आप मेरे शरीर के साथ जो चाहें कर सकते हैं। शुरुआत में लोग हिचके, किसी ने गुलाब दिया, किसी ने हल्के से छुआ, पर धीरे धीरे सीमा टूट गई। किसी ने कपड़े काटना शुरू किए, किसी ने चाकू से त्वचा को खरोंच दिया, किसी ने पिस्तौल उठाई और उसे मरीना पर तान दिया। 6 घंटे बाद जब मरीना हिली, दर्शक भाग खड़े हुए। उन्हें एहसास हुआ उन्होंने एक जीवित इंसान को वस्तु की तरह इस्तेमाल किया था। यह परफॉर्मेंस दुनिया के लिए आईना बन गया, हम में छिपे क्रूरता और साहस का आईना। 1976 में मरीना की मुलाकात हुई जर्मन कलाकार उले से। दोनों कलाकार बने, प्रेमी बने और एक दूसरे के पूरक बन गए। उन्होंने साथ मिलकर कई दमदार परफॉर्मेंस किए, जैसे ब्रेथिंग इन / ब्रेथिंग आउट, जहां दोनों ने सिर्फ एक दूसरे की सांस पर निर्भर रहकर परफॉर्म किया, जब तक कि दोनों लगभग बेहोश न हो गए। उनका प्यार था गहरा और टूटने वाला भी। आखिरकार 1988 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया, पर जैसा कि मरीना और उलाई हमेशा करते थे, यह भी एक कला का हिस्सा बना। द ग्रेट वॉल वॉक। दोनों चीन की महान दीवार के 2 छोरों से चले। 2400 किलोमीटर की यात्रा के बाद बीच में मिले, एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाया और हमेशा के लिए अलग हो गए। ये विदाई आज भी कला इतिहास की सबसे भावुक घटनाओं में गिनी जाती है। अलगाव के बाद मरीना टूट गईं, पर कला उनका सहारा बनी। उन्होंने अकेले काम करना शुरू किया और हर परफॉर्मेंस में खुद को और गहराई से खोला। वो कहती हैं, जब मैं दर्द तक पहुंचती हूं, तब मैं सच में खुद से मिलती हूं। 2010 में न्यूयॉर्क के MoMA म्यूजियम में मरीना ने अपनी जिंदगी का सबसे मशहूर परफॉर्मेंस किया, द आर्टिस्ट इज प्रेजेंट। वे एक चेयर पर बैठी, पूरे 736 घंटे 30 मिनट, हर दिन 8 घंटे तक। वे कुछ नहीं बोलती थी, बस सामने बैठने वाले व्यक्ति की आंखों में देखती थी। हजारों लोग उनसे मिलने लाइन में खड़े हुए, कुछ मुस्कुराए, कुछ रो पड़े, कुछ अपने अंदर छिपी बातों से भर गए। और फिर एक दिन उलय भी उस चेयर पर बैठने आ गए। दोनों ने 22 साल बाद एक दूसरे की आंखों में देखा। मरीना की आंखें भर आईं, दुनिया भर में लोग रो पड़े। यह सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं था, ये 2 आत्माओं की कहानी थी जो कला के जरिए दोबारा मिली। दोस्तों, आज मरीना 70 से ऊपर है, पर उनका साहस अभी भी वैसा ही है।
उन्होंने दुनिया को सिखाया कि कला सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि सच, साहस और आत्मा का अनुभव भी है। उन्होंने कहा था, अगर आप अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ते तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि आप असल में कौन हैं। और शायद यही उनकी असली विरासत है। मरीना अब्रामोविच की कहानी हमें बताती है कि इंसान के अंदर जो शक्ति है वो कला बन सकती है, इतिहास बन सकती है और दुनिया को बदल सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।